अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन इला यौमिद्दीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अर्रऊफ़ुर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अल्लाह वहदहु ला शरीक जल्ला मजदुहुल करीम की हम्द व सना और उसके हबीब मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म बाइसे तख़लीक़ कायनात बाइसे अर्ज़ व समा हुज़ूर ख़ातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लमा की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद ज़विल एहतिशाम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये सय्यिदुश्शुहदा सय्यिदुना गुलगु क़ुबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान से दूसरी महफ़िल है। कल हमने वाक़या करबला का पस मंज़र आपके सामने रखने की कोशिश की थी। आज वाक़या करबला का पेश मंज़र आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये बात मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि अहले सुन्नत व जमात वाक़या करबला का बयान जो करती है वो आह करके नहीं करती बल्कि वाह करके करती है। बल्कि मैं तो ये कहता रहता हूँ कि अगर आपके बच्चों में से कोई समझदार है और डरपोक है तो उसको आप इमाम हुसैन की शहादत के वाक़यात सुनाएं, उसके अंदर हौसला पैदा होगा। यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाजवाब बेमिसाल जो शहादत और आपकी बहादुरी है ये ऐसी है कि इसको सुनने वाला ख़ुद बहादुर बन जाता है। हर चीज़ की क़ुरबानी देने के लिए वो तैयार हो जाता है। हक़ के सामने वो खड़े होने के लिए, हक़ को जो है बचाने के लिए वो खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी हिफाजत के लिए जिस दर्जे की भी क़ुरबानी देने की ज़रूरत पड़े वो ज़हनी तौर पे तैयार होता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब कुछ जो है राह खुदा में क़ुरबान कर दिया और हक़ के लिए आप जो है अलम बरदार रहे और अपना जो सर था वो बातिल के सामने नहीं झुकाया।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये दर्स है। बल्कि वाक़या करबला में एक मौका ऐसा आता है जिसमें जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की ख़बर मिलती है, वाक़या आगे चल के बयान करता हूँ, तो बीबी ज़ैनब और दीगर जो हज़रात हैं वो अर्ज़ करते हैं कि ए हमारे इमाम नवासे रसूल, नबी के ख़ानदान की निशानी, ए वो हस्ती कि जो नबी से मुशाबहत रखती है, हालात साजगार नहीं हैं, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, आफ़ियत इसी में है कि आप वापस चलें। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मौके पर इरशाद फरमाते हैं, रिवायतें मुख्तलिफ़ हैं, ज़ाहिर है कि ये तारीख़ का मामला है तो मुख्तलिफ़ बात भी होती है किताबों में। तो उस मौके पर आपने जो है तफसीर तिबरी के अंदर है इरशाद फरमाया कि ज़ैनब, गुज़श्ता रात मुझे बाबा जान की ज़ियारत हुई है, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाना जान की ज़ियारत हुई है, और आप फरमा रहे थे कि हुसैन वापस नहीं जाना, अगर तुम अब लौट गए तो ये रहती दुनिया तक के लिए रस्म बन जाएगी कि अगर बातिल ताकत में हो, क़ुव्वत में हो और पावर में हो तो कैसे ही दर्जे का शख्स उसके सामने सिलेंडर कर दे। तुमने इस रस्म को रोकना है, इसके लिए तुमने जो कुर्बानी देनी हो वो पेश करो। आप फरमाते हैं कि मैं अब वापस नहीं जा सकता और आगे चलिए। यकीनन वाक़या करबला के जो मामलात हैं वो आप सुनते रहे हैं, लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले चंद हदीसें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक शान से के हवाले से जो है आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपनी वालदा के पास हैं और वालदा की खिदमत पर मामूर हैं। आपकी वालदा नाबीना हो चुकी हैं, तो वालदा से अर्ज़ करते हैं कि अम्मी जान मुझे इजाज़त दें, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में जाकर अपनी और आपकी मग़फ़िरत की दुआ करवाना चाहता हूँ। तो माँ कहती है ठीक है, मगरिब की नमाज़ तुम नबी के पीछे पढ़ना और दुआ करवा कर वापस आ जाना। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मगरिब की नमाज़ के लिए मस्जिद नबवी हाज़िर होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज अदा होती है। जब नमाज से फ़ारिग होते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशगूल हैं, तो आप मुलाकात नहीं कर पाते, आप वहीं इंतज़ार करते हैं हत्ता कि बिलाल अज़ान इशा कह देते हैं। अज़ान इशा के बाद आप कोशिश करते हैं कि मुलाकात हो, क्योंकि अब मुलाकात के बग़ैर जाता हूँ तो माँ भी नाराज़ होगी, एक तो गए भी, ऊपर से 2 नमाज़ों का वक्त भी लगा दिया और जिस मकसद से गए थे वो मकसद भी पूरा नहीं किया। तो आप कहते हैं कि मैं मुलाकात करके ही जाऊँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज़ के बाद मशगूल रहते हैं और आपकी तरफ बज़ाहिर तवज्जो नहीं फरमाते। जब आप फ़ारिग होते हैं तो अपने हुजरे की तरफ चल पड़ते हैं। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। पाँव की चाप से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान लेते हैं कि कोई पीछे आ रहा है। तो पूछते हैं कि मन कौन है? फिर खुद फरमाते हैं कि हुज़ैफ़ा हो। अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह जी मैं हुज़ैफ़ा हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं कि मा हाजतुक, क्या काम है? फिर ख़ुद फरमाते हैं गफ़र अल्लाहु लका वली उम्मिक। हुज़ूर मकसद भी जानते हैं कि क्यों आया है और ये भी जानते हैं कि कौन आया है, क्यों आया है और कौन आया है, और ये भी जानते हैं कि क्या हाजत लेके आया है, और जो हाजत होती है वो पूरी कर देते हैं कि क्योंकि ये किस लिए आए थे? दुआ करवाने आए थे। तिरमिज़ी की हदीस है। अब यहाँ पर वो लोग जो है
इबरत पकड़ें जो ये कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म भी नहीं। तो गैर मोहतरम अफराद और वो लोगों के जिनको कल मैंने बयान किया, अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद के बेटे ने ये कहकर मुखातब किया था, ए शैतान के आलयकारों, वो बात क्यों नहीं कहते जो शाम और बसरा के अंदर और कूफा के अंदर कह के आए हो। मैं इनको भी यही कहूँगा, ये हदीसें तुम नहीं पढ़ते जो इस तरह की ज़बान दराजियाँ करते हो। नबी जो है कुछ नहीं जानते और उनको कोई इल्म नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब कुछ जानते हैं। तूने जो हरकतें यहाँ बैठ कर रहा है वो भी जानते हैं। खैर, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए हुज़ैफ़ा, मेरे पास एक फ़रिश्ता आया है अभी अभी, और वो फ़रिश्ता इससे पहले कभी नहीं आया, और वो खुदा का बड़ा प्यारा पैगाम लेकर आया है। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, क्या पैगाम लाया है? हुज़ूर फरमाते हैं कि उस फ़रिश्ते ने मुझे बताया कि अल्लाह ने पैगाम दिया है, ए मेरे नबी, तेरी बेटी फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है, सरदारनी है, और उसके दोनों बेटे हसन और हुसैन नौजवान जन्नती लोगों के सरदार हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा जो है वो मर्तबा है। एक तो बंदा खुद जन्नती और फिर जन्नती नौजवानों का सरदार होना, ये बहुत बड़ी फजीलत है। इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हुसैन को अपने कांधों पर सवार करते हैं, तो हज़रत उमर फ़रते मुसर्रत से कहते हैं कि वाह, क्या सवारी मुयस्सर आई है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि हुसैन देखो, सवार भी तो कितना अच्छा है। वो कौन है? वो हज़रत इमाम हुसैन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुतबे के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मिंबर और आपके काशाना अक़दस के दरमियान जो रास्ता है, वहाँ बीबी ज़हरा का दरवाज़ा भी आता है। तो वहाँ से एक दिन जब गुज़र हो रहा तो अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही है। हुज़ूर पूछते हैं कि बेटी कौन रो रहा है? हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि हुसैन हैं, मैंने इनको डांट दिया है। हुसैन हैं, मैंने इन्हें डांट दिया है। हुज़ूर फरमाते हैं कि फ़ातिमा, हुसैन को ना डांटा करो, इसका रोना मुझे तकलीफ़ देता है। आय हाय, हुसैन को ना डांटा करो, इसका रोना मुझे तकलीफ़ देता है। बहुत सारी हदीसें हैं, मैं आपको क्या बयान करता जाऊँ, खैर वक्त भी कम है। कल जहाँ हमने अपनी गुफ्तगू छोड़ी थी उसके आगे जो है लेकर चलते हैं। यजीद के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में रखा था और बैत के हवाले से बताया था कि बैत जो होती है वो ज़रिया इक़्तिदार होती है, समरा इक़्तिदार नहीं होती। ज़रिया इक़्तिदार मतलब बैत होगी सबकी, मुक़्तदर लोगों की, तो फिर इक़्तिदार मिलेगा। ये नहीं कि पहले इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए और अब ज़बरदस्ती जो है वो बैत ले रहे हो। कल हमारे एक भाई ने सवाल किया था हमारी गुफ्तगू के बाद, तो मैंने आज उसको थोड़ा सा डिटेल देखी उसके हवाले से कि अमीर माविया ने क्यों जो है, कोई भी सूरत हो सकती है, उसको वली अहद भी क्यों मुकर्रर किया। एक फ़र्ज़ी एक सवाल बन सकता है, लेकिन आज जब हमने डिटेल देखी तो उसमें यह भी मिलता है, ज़ाहिर तारीख़ है तो तारीख़ में बहुत सी बातें होती हैं, या अहादीस में तो नहीं होती चीज़ें। इब्ने कसीर और इब्ने असीर दोनों लिखते हैं कि अमीर मुआविया ने जब यजीद को वली अहद मुकर्रर किया था तो उसको साथ में ये भी कहा था कि जितने लोग तेरी वली अहदी की बैत कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे बाद अगर 3 लोग तुझसे वली अहदी की बैत ना, या तेरी जो है हुकूमत की बैत ना करें, तेरी बैत ना करें, तो तू दस्तबरदार हो जाइयो। वो 3 लोग कौन हैं? उसमें से एक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, और तीसरे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन हैं। ये बाकायदा तफसीर इब्ने कसीर और इब्ने असीर में मौजूद है। और इसको पता था कि इन लोगों ने तो मेरी बैत नहीं करनी, क्योंकि मेरी हरकतें जानते हैं। मैं एक दफ़ा मदीने गया था, यजीद को मालूम है, वहाँ जाकर मेरी हरकतें देखी हैं हुसैन ने। हुसैन बाकायदा पूछते हुए आए थे कि ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, ये गलीज़ गंदी और बदबू कहाँ से आ रही है।
तो मैंने जो है बताया था कि ये बदबू शाम में जो शराब तैयार होती है उसकी आ रही है, शाम का जो मशरूब है उसकी बदबू है ये, आपने पीनी है तो बताइए। ये गुस्ताखी की थी उसने इमाम हुसैन की। आज भी इस तरह के बाज़ बंदर शक्ल वाले मौलवी मौजूद हैं कि जो शराब को मगरिबी मशरूब बोल के पीते हैं और वो मुफ्तियान किराम को अपने नाम के साथ मुफ्ती भी लगाते हैं, और हमारा मीडिया ऐसे लोगों के नाम के साथ मुफ्ती बड़े फ़ख्र से लगाता है, क्योंकि उनके तईं लफ्ज़ मुफ्ती को बदनाम करना जो है वो मकसूद होता है। तो इस तरह का कोई 2 नंबर किस्म का जो है मौलवी होगा उसके नाम के साथ मुफ्ती जोड़ देंगे ताकि ये दर्जाए इफ्ता जो है वो बदनाम हो। तो इस तरह के जो मौलवी हैं ये वो हैं जो ये कहते हैं कि जनाब निकाह सिर्फ 4 करो, शादियां जितनी चाहे करो, शराब पीना हलाल है, ये तो मगरिबी मशरूब है। ये यजीदी ज़बान बोलते हैं और ये उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे होते हैं। ये उसी पार्टी के मौलवी हैं, अपने नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, बदनाम हुए, अच्छे खासे बदनाम हुए, अभी भी बदनाम हो रहे हैं। तो यजीद कहता है कि ये मगरिबी ये जो है शाम का मशरूब है, आप पिएंगे। इमाम हुसैन कहते हैं कि मैं इसकी तरफ देखूं भी ना तो पीने की बात करता है। इमाम हुसैन उसको ठुकरा देते हैं। तो यजीद को ये सारी बातें पता हैं कि मेरी ये हरकतें और मेरे ये करतूत इमाम हुसैन को मालूम है और दीगर जो हजरात हैं उनको मालूम है, ये तो कभी भी मेरी बैत नहीं करेंगे। अब क्या किया जाए? अब किया ये जाए, अरब का एक दस्तूर रहा है, वो अब तक भी शायद चलता है। अगर जो है पहले वाला खलीफा या हाकिम जो है वो इंतकाल कर जाता है तो उसकी इंतकाल की खबर आम नहीं करते, इंतकाल की खबर आम नहीं करते, कहीं बगावत ना हो जाए। पहले जो है उसके हवाले से बैत वगैरह ले लेते हैं और उसका नाइम मुकर्रर कर देते हैं, फिर उसकी खबर की जो है वो तशहीर होती है। यही मामला हज़रत अमीर माविया के विसाल पर भी हुआ। उसने खबर को छुपा दिया और कहा कि जो मेन लोग हैं ना उनसे बैत लो। उसने जो है ख़त लिखा वलीद बिन उक़बा को, जो मदीने का गवर्नर था। इससे पहले था मरवान बिन हकम, जिसको अमीर माविया ने माजूल कर दिया था, इसकी हरकतें सही नहीं थी तो उसको माजूल कर दिया था आपने। अब जो गवर्नर था वो था वलीद बिन उक़बा। इसको ख़त लिखा और कहा कि मदीने के साहिबुर राय और जो अहल अफराद उनसे बैत लो और हुसैन से लाजमी, इब्ने अब्बास से, इब्ने ज़ुबैर से लाजमी बैत लो। अगर ये बैत ना करें तो इनसे जोर जबरदस्ती करके बैत लो, सख्ती करो इनके ऊपर। उसने जो है ये फरमान जारी कर दिया। जब ये फरमान पहुंचता है मदीने गवर्नर हाउस में तो वलीद बिन उक़बा ये इमाम हुसैन को ख़बर भेजता है। इमाम हुसैन ईशा की नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं और ईशा की नमाज़ के बाद जैसे हम बैठे हैं इस तरह वो अज़ीम शान जो है मजलिस लगी हुई है और इत्तेफाक से उस मजलिस में ये 3 अफराद मौजूद हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हैं और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी हैं और इमाम हुसैन भी हैं। अब एक बंदा वहाँ पहुँचता है कि आप लोगों को जो है वो गवर्नर हाउस में बुलाया गया है, आप चलें। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि क्या मामला हो सकता है इतनी रात को, ये तो कोई काम का भी मौका नहीं है, अचानक क्यों बुलाया है? हज़रत इमाम हुसैन फ़ौरन समझ जाते हैं कि अब्दुल्ला तुम अभी तक नहीं समझे, मुझे लगता है कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और यजीद तख्त नशीन हो गया। बात तो मशहूर थी ना, वली अहदी की बैत ली हुई है। यजीद तख्त नशीन हो गया है और वो हम पर अब जोर डालेगा कि हम जो है उसकी बैत करें, और याद रखो बैत नहीं करनी उसकी। हज़रत इमाम हुसैन फरमा देते हैं बैत नहीं करनी उसकी, वो जानी है, वो शराबी है, वो मुहर्रमात को हलाल ठहराता है, वो निज़ाम इस्लाम जो है उसको ख़राब करने का जो है वो सबब बनेगा। ऐसे बंदे की बैत नहीं करनी। अब जाना तो है, गवर्नर हाउस से जो है फरमान आया है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने के लिए खड़े होते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि आप नहीं जाएं, सुबह मुलाकात कीजिएगा, ये वक्त भी सही नहीं है और आप तनहा जा रहे हैं ये भी सही नहीं है। आप फरमाते हैं कि अली का बेटा हूं, अली का बेटा होने के बावजूद छोटे से गवर्नर से डर जाऊं? ना ना, ये मुझसे नहीं होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने के लिए खड़े होते हैं तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैं आपको
अपने ख़ास 14 सिपाही दे रहा हूँ, आप उनको अपने साथ ले जाएं, वो आपके बाहर खड़े होंगे, अंदर आप जाइएगा, अगर कोई मामला हो तो कोई भी जुमला तेज आवाज़ से बोल दीजिएगा, ये अंदर आ जाएंगे और आपकी हिफाजत होगी। फरमाते हैं ठीक है, आप कह रहे हो तो ले चलते हैं। लेकिन अली का शेर लेके जाने के लिए किसी को तैयार नहीं था, अकेले जाके बात करेंगे। खैर इमाम हुसैन रवाना होते हैं, अंदर गवर्नर हाउस में जाते हैं तो वलीद बिन उक़बा वही यजीद का जो फरमान आया है वो सुनाता है कि जनाब आपसे बैत लेने का कहा गया है, आप बैत करें। आप बैत करेंगे, आपके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास भी चूनी करेंगे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी बासानी बैत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप बैत कर लें। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं नहीं जनाब, मैं ज़ानी और शराबी की बैत नहीं करूँगा, और कहते हैं कि अगर मुझे बैत करनी भी होती या करनी भी हो तो मैं इस तरह छुप कर बैत नहीं करने वाला। बैत उसी तरह होगी जिस तरह अबू बकर के दौर में होती रही है, बैत उसी तरह होगी जिस तरह मौला उमर ने बैत ली थी। बैत का तरीका वही होगा कि जो हजरत उस्मान देकर चले गए, बैत में उसी अंदाज से करूंगा जैसे मेरे बाबा जान ने बैत ली थी। मैं इस तरह नहीं जो है वो बैत करने वाला छुपकर, मैं छुपकर बैत कर लूं और सारे मदीने के जो साहिबुर राय और अहल अफराद हों उनको जाकर तुम मेरे दस्तखत और मेरी बैत दिखाओ कि देखो हुसैन ने बैत कर ली, तुम कौन होते हो, हुसैन ने बैत कर ली, तुम कौन होते हो, और तुम मेरी बैत को बुनियाद बनाकर सबसे बैत लेने लगो। जाहिर है जब मेरी बैत देखेंगे और ये उनको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा, अली का लख्त जिगर, इमाम हुसैन का भाई बैत कर रहा है तो हम कौन हैं, क्यों जो है वो खिलाफ खड़े हों। तो हजरत इमाम हुसैन फरमाते मैं इस तरह बैत नहीं करूंगा। इमाम हुसैन मुड़ते हैं जाने के लिए, पीछे से मरवान आ जाता है, मरवान बिन हकम वलीद बिन उक़बा के बराबर में आके खड़ा हो जाता है, वो कान में कहता है अगर तुमने अभी जाने दिया ना ये हाथ में नहीं आएंगे, या तो इनसे अभी बैत लो या इनको यहीं कत्ल कर दो, ये हाथ में आने वाले नहीं है, ये गए यहां से दो। तो ये बात इमाम हुसैन सुन लेते हैं। इमाम हुसैन फौरन पलटते हैं और कहते हैं ओ खबीस, तुझे पता नहीं है कि हम कौन लोग हैं, हमें जानता नहीं है, जा मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, किसी हद तक जाना पड़े। तेरे अंदर अगर कुछ हिम्मत है तो आ मुझसे मुकाबला कर। अब जलाल में आके फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं यहां खड़ा हूं, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, यानी आज अगर हम मुआशरे की जबान में कहें वो अलग अरबी एक अंदाज है, हम अगर अजमी अंदाज से कहें कि अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है, अगर तूने मां का दूध पिया है तो मुझसे बैत लेके दिखा, या तेरी पास कोई माई का लाल है जिसको उसकी मां ने बड़े प्यार से पाला हो, उसको सामने पेश कर मेरा मुकाबला करे और यजीद जो है यजीद की बैत ले मुझसे। है कोई ऐसा कि जो है इस तरह मुझसे बैत ले सके? जाहिर है कि वो डर जाता है कि ये मैं तो नहीं इनको संभाल सकूंगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं तो 14 सिपाहियों को वापस लेकर मस्जिद नबवी जाते हैं, तो वहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतज़ार में हैं कि क्या मामला होता है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि वही हुआ जिसका मुझे खदशा था, अब यकीनन मरवान जो है जोर डालेगा वलीद बिन उक़बा के ऊपर और वो जंग के लिए जो है वो तैयारी की कोशिश करेगा। फिर इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब के पास जाते हैं, आपकी बहन है बड़ी, उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि क्या मामला है, मतलब इसका क्या हल निकाला जाए। फिर खुद फरमाते हैं कि मैं जो है ये सोच रहा हूँ कि हम मदीने से हिजरत कर लेते हैं मक्के की तरफ, वहाँ जाके बड़े अकाबिर साहब हैं, वहाँ जाकर मजीद जो है मुशावरत होगी कि क्या करना है, मदीने से चलते हैं। ये बात जो है हज़रत अब्दुर्रहमान को भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को भी पता चल जाती है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी पता चल जाती है। ये कहते हैं कि मदीने से जाने की क्या वजह है। आप फरमाते हैं कि जो सूरत हाल में अंदर देख कर आया हूँ उससे मुझे यही अंदाज़ा होता है कि मरवान और वलीद बिन उक़बा ये दोनों जंग के लिए तैयार रहेंगे। और मैंने अपने नाना की एक हदीस सुनी है, मेरे नाना फरमाया करते थे एक मेंढा होगा कि जिसकी वजह से मदीने की गली कूचों में खून बहेगा, मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता, मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता, और मैं यहाँ से मक्के की तरफ जाने की तैयारी करता हूँ। आप तैयारी कर लेते हैं मक्के से जो है मदीने की तरफ जाने की, और पूरा जो काफिला है आपका वो तैयार होता है, और आखिरी जो मुलाकात है और आखिरी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार की हाज़िरी है, उस दरबार की हाज़िरी के लिए जाते हैं और दुआएं करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्तिग़ासा करते हैं। और आप
जो है वहाँ से रवानगी के लिए रवाना होते हैं, तैयारी जो है आपकी मुकम्मल हो जाती है। अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए कि एक वो शख्स के जो मदीने में ही पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ मदीने में है, और आज जो लम्हा है उसमें उसे मदीने से रवाना होना है। हम जाते हैं तो चंद दिन रुक के आए तो हमारी वहाँ से वापसी की हिम्मत नहीं हो रही होती, जो उशाक होते हैं, और बड़ी तकलीफ़ होती है। आज नवासा रसूल मदीना छोड़कर जा रहा है। खैर ये एक अलग जज्बात हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला मक्के की तरफ जो है वो रवानगी इख्तियार करते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की बारगाह में मामला रखते हैं और मुशावरत करते हैं कि क्या किया जाए। इस दौरान कूफियों के ख़त आना शुरू हो जाते हैं, और कूफियों के ख़तों की जो तादाद है वो मुअर्रिखीन ने लिखी कि वो 3 बोरों से ज़्यादा जो है ख़त होते हैं। इतने ख़त हैं कि 3 बोरे भर गए, क्या आप आएँ, हम जो है आपकी बैत करेंगे। तो सहाबा किराम जो है यही फरमाते हैं कि आप मत जाइए, क्योंकि वो जो कूफी हैं उन्होंने आपके वालिद को भी शहीद किया है। और पूरी जो, अगर आपको याद है, मैंने कल जो पूरी तारीख़ सुनाई है, आपके वालिद को भी शहीद किया है। वो मुझे नहीं उम्मीद कि वो आपके साथ कोई अच्छा सलूक करेंगे। आप फरमाते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना होगा, हुज्जत तो तमाम करनी है, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जाने की इजाज़त नहीं देते और बिल्कुल रोक के रखते हैं। आप फरमाते हैं चले फिर इसका एक हल निकालते हैं कि पहले मैं मुस्लिम बिन अकील को भेज देता हूँ, मुस्लिम बिन अकील जाएँ और वहाँ जाकर जो है वो मामलात का अंदाज़ा करें, मामलात साजगार हों, मामलात मुनासिब हों तो हम चल पड़ेंगे, अगर मामला साजगार ना हुए तो फिर हम जो है यहीं पर ही रुकेंगे और फिर देखेंगे कि क्या करना है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना कर दिया जाता है। मुस्लिम बिन अकील बाद रिवायत के मुताबिक अपने 2 बेटों को भी साथ लेकर जाते हैं, ये बाद रिवायात में है, अपने 2 छोटे बेटों को लेकर जाते हैं। लेकिन ये बात जो है वो एक ज़ाहिर है कि तारीख़ की है, तो रत्बो याबिस तारीख़ के अंदर होता है, क्योंकि आपके जो बड़े बेटे हैं मुस्लिम बिन अकील के, वो तो इमाम हुसैन के काफ़िले में हैं, तो छोटे बेटों को लेकर जा रहे हैं और इतने संगीन मामले के लिए जा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर उलमा ने, अहले सुन्नत ने भी लिखा है, किताबों में हम इसको मानते हैं। तो आप दोनों बेटों को जो है वो लेकर रवाना होते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं कूफा तो 40,000 बंदा आपकी बैत करता है। पहले 17,000 बंदा बैत करता है, फिर 40,000 बंदा बैत करता है, और तादाद जो है वो बहुत कसीर हो जाती है, कई लोग आपकी बैत करते हैं। आपके बाद आप जब ये सारे मामला देखते हैं सुकून है। अच्छा, उस वक्त जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं नौमान बिन बशीर, और नौमान बिन बशीर कौन है? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। तो नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मुस्लिम बिन अकील के ऊपर कोई जोर नहीं डालते, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका मकाम व मर्तबा क्या है, खानवादा रिसालत से इनका एक ताल्लुक बनता है मुस्लिम बिन अकील का। तो आप किसी किस्म का जोर नहीं डालते, हत्ता कि 40,000 बंदा बगैर जो है बिला झिझक, बगैर किसी रुकावट और परेशानी के मुस्लिम बिन अकील की बैत कर लेता है। इस दौरान बाज जो जासूस छोड़े हुए होते हैं, यानी वही इब्ने सबा ने जो काले अंडे दिए थे, उन अंडों में से काले कलर के खटमल निकल आए थे। वो खटमल जो है वो सुरसुरी भरते हैं और ख़त लिखते हैं यजीद को, वो किस बंदे को यहाँ का गवर्नर बनाया हुआ है। 40,000 बंदा जा चुका है, 40,000 बंदा जा चुका है। 2-3 दिन और गुजरेंगे, पूरा कूफा इनकी बैत कर लेगा इमाम हुसैन के नाम पर, लिहाजा कुछ करो। यजीद को जब ये फरमान मिलता है, यजीद फौरन, यजीद शाम के अंदर है, यजीद फौरन जो है नौमान बिन बशीर को माजूल करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इसको मुकर्रर करता है। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इतना खबीस आदमी है, इसको पहले एक और जो है सूबे की गवर्नरी दी भी थी, अब कहते हैं तेरे हवाले मैंने 2 सूबे कर दिए, जाके कूफे को भी संभाल। अब ये कूफा पहुंचता है, ये इस अंदाज से आता है, जाहिर है कि इसके जो जुल्म ज़्यादती है वो कूफे के लोगों पर बिल्कुल आया है। कूफा के लोग जानते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो है ये किस किस्म का खबीसुन नस्ल आदमी है, और खबीस जो है ये तबीयत रखता है अपनी। तो ये छुप कर आता है, अपना चेहरा भी छुपाया होता है और चादर इसने बांधी भी होती है। लोग समझते हैं इमाम हुसैन आ गए। अब लोग जो है इमाम हुसैन के हक में नारे लगाना शुरू करते हैं। ये चुपचाप जो है वो गवर्नर हाउस जो कूफा का है वहाँ पे एंटर होता है, नौमान बिन बशीर को यजीद का जो है फरमान देता है। नौमान बिन बशीर जो है अपनी खिलाफत जो आपकी गवर्नरी है उसको छोड़ते हैं और जो है शाम की तरफ जो है वो, शाम या दिमिश्क की तरफ जो है वो रवाना हो जाते हैं यजीद के पास। अब जो कूफे का होल्ड है वो है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद रातों रात जितने भी अहले सरवत और मालदार